एमएस मनीष, मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूं छत्तीसगढ़ बोर्ड प्री बोर्ड परीक्षा 2023 कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र के बारे में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ कुटुंब ऐप पर मिलेगा। कुटुंब ऐप को कैसे डाउनलोड करना है, तो प्ले स्टोर पर जाना है, वहां पर कुटुंब ऐप सर्च करना है। सर्च करने के बाद उसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉलमेंट करने के बाद वहां पर अपना जानकारी भरना है। जानकारी भरने के बाद वहां पर परमेश्वरी मैम सर्च कर लेना है। वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे। कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र प्री बोर्ड परीक्षा 2023 छत्तीसगढ़ बोर्ड। सबसे पहले यहाँ पर निर्देश दिया गया, सभी प्रश्न अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र में कुल 26 प्रश्न हैं। इस प्रश्न पत्र पर 5 भाग है, खंड अ, खंड ब, खंड स, खंड द और खंड ई। तो इस तरह से सबसे पहले यहाँ पर 5 निर्देश दिए गए, तो इनको आपको पढ़ लेना है। तो खंड अ पर 5 प्रश्न है, 1 अंक वाले प्रश्न है। पहला प्रश्न, क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है या अदिश राशि? ऐसा ही मात्रक लिखिए। एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है? प्रश्न क्रमांक 3, किस दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है? चौथा प्रश्न, फोटॉन का विराम द्रव्यमान कितना होता है? पांचवा प्रश्न, जब शुद्ध जर्मेनियम में एंटीमनी की अशुद्धि मिलाई जाती है तो किस प्रकार का अर्धचालक बनता है? इसका उत्तर के लिए आप लोग चाहते हैं तो कमेंट पर मैसेज करेंगे, ताकि हमको भी समझ में आए कि किन किन बच्चों को इनकी सॉल्यूशन की ज़रूरत है। प्रश्न क्रमांक 6वां, 3 संधारित्र जिनकी धारिता 2pf, 2pf और 4pf श्रेणी क्रम में जोड़े गए, तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर लिखिए। एक कार्बन प्रतिरोध का मान 470 ± 5% ओम है। इनके रंगों का क्रम बताइए। फ्रेनेल विवर्तन और फ्राउनहोफर विवर्तन में अंतर लिखिए। संचार व्यवस्था क्या है? इसके आवश्यक अवयवों के नाम लिखिए। खंड स पर दिया गया, यदि प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में अधिक हो तो उसे किस क्रम में जोड़ने पर अधिकतम धारा प्राप्त होती है? समझाइए। 12वां प्रश्न, मॉड्यूलन क्या है? संदेश सिग्नल भेजने के लिए मॉड्यूलन की आवश्यकता क्यों होती है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे एक दंड चुंबक पर कार्य करने वाले बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात कीजिए। एलईडी क्या है? पारंपरिक कम शक्ति वाले ताप दीप्त लैंपों की तुलना में एलईडी के तो उपयोग के लाभ लिखिए। और गेट या एंड गेट, कुछ भी गेट आपको दिया जा सकता है। बुलियन फलन तथा सत्यता सारणी बनाइए। फिर आपका है, एक बंद लूप से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स पाई बी इक्वल टू 2t² + 5t + 7 है, जहाँ पर पाई बी का मान मिली वेबर में तथा टी का मान सेकंड में है। t = 2 सेकंड पर लूप में कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा? हाइड्रोजन की बामर श्रेणी में तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। सबसे बड़ा तरंगदैर्घ्य व छोटा तरंगदैर्घ्य किस परास का होता है? यह श्रेणी स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में पड़ती है? 18वां प्रश्न, नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन में अंतर लिखिए। 78,000 एंगस्ट्रॉम से 10⁷ एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य परास वाले चुंबकीय तरंग का नाम लिखिए और इसके 2 महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? इसकी 2 शर्तें लिखिए। 21वां प्रश्न, 60 अंश वाले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण का मान 60 अंश है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण के आधार पर इसकी व्याख्या कीजिए।
उसके बाद मूल्य आधारित ये 2 प्रश्न दिए गए, तो इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। 4 नंबर आपका निश्चित है, एक मूल्य आधारित प्रश्न आपको जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इस तरह से यहाँ पर आपको कर लेना है। उसके बाद है आपका खंड ई, जहाँ पर गाउस की प्रमेय की सहायता से r त्रिज्या वाले एक समान आवेशित गोली कवच के कारण इससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निम्न स्थितियों में लिखिए। r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, r इक्वल टू r लेस देन स्मॉल r। फिर आपका है बायो सैवर्ट का नियम लिखिए। इस नियम की सहायता से वृत्ताकार लूप कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता व्यंजक ज्ञात कीजिए और दिशा बताइए। बायो सैवर्ट के नियम द्वारा धारावाही वित्तीय कुंडली के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी का नामांकित किरण आरेख खींचिए तथा आवर्धन क्षमता के व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए तथा अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। ये 26वां प्रश्न है। अथवा पर है किसी पतले लेंस के लिए 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, जहाँ संकेतों का सामान्य अर्थ है। तो इस तरह से आपके पेपर रहे, मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा। जो यूनिट दिए हैं उनको आपको तैयार करना है, सिर्फ इन्हीं के भरोसे पर आपको नहीं रहना है। थैंक यू सो मच।